राजनीति में कौन-सी पार्टी में आपका इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या, मैं बीजेपी में हूँ, अभी ये थोड़ी क्या गया हूँ, मतलब फिलहाल बीजेपी में हूँ और राष्ट्रवादी पार्टी है, देश के लिए कुछ करने, हमेशा देश पहले रहता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि भाई जहाँ देश की बात होती है तो उसी की तरफ जाएंगे जहाँ पे देश की राष्ट्रवाद की बात हो, देश की बात हो और विचारों की बात हो, विचार उससे मेल खाते हैं तो अपनी संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति जहाँ मेल खाएगी आदमी वही रहेगा। किसी और जगह जाओगे तो आपको घुटन महसूस होगी, ज़्यादा लंबे समय तक आप रह नहीं पाओगे और आप वहाँ पे रहोगे तो आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा। तो फिर जैसे बीजेपी में आपका इंटरेस्ट है, तो आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद खेल में कुछ बदलाव आए हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है, स्पोर्ट्स का बजट भी बढ़ गया है? ज़्यादा हर जगह बदलाव हुआ है। आप किसी भी फील्ड, किसी भी उसमें देख लीजिए, पूरी दुनिया में देख लीजिए आप, जो यहाँ अब इसका हिंदुस्तान का जो रुतबा बढ़ा है। आज आप कहीं बाहर जाइए, आपको अगर आप एयरपोर्ट पे हो तो आप बताओ कि मैं भारतीय हूँ तो आपको ठीक नज़र से देखेंगे। 2-2 घंटे लाइन में कोने में ले जाते, चलो चेक करवाओ अपने आप। ऐसा होता था पहले? खुल होता था, अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। इंडियन इंडियन बोलते कि इंडियन है तो ऐसे ही हैं। देखिए, कोई मजबूत होता है, कोई हमारे गांव का या घर का या हमारे जिले का, कोई देश का कोई मजबूत व्यक्ति है जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो अब आप देखिए, आपके गांव में कोई अच्छा आदमी हो किसी परिवार का, उस परिवार का मिल जाए कि मैं उनका हूँ, आपकी आप एकदम हाँ बड़ा अच्छा है। और कोई गलत आदमी मिले तो आप बोलोगे यार वो तो गलत आदमी का परिवार से है ये। तो आज यही बात है कि यार प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है तो देश की इज्जत भी हुई है हर जगह। आप इसमें कोई मना नहीं कर सकते। आप कश्मीर में देखिए, अब इससे बुरा क्या होगा जब आप, अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था राहुल गांधी जी का, जो मिस इंडिया में बोलता है कि भाई इसमें कोई आदिवासी नहीं है, कोई इसमें दलित नहीं है, कोई इसमें ओबीसी नहीं है, ऐसे वो कल वो खेल में बोल देगा कि मैंने देखा खेलों में कोई वो नहीं है। जिस आदमी के पास कोई लॉजिक ही नहीं, हम कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना है, बिना लॉजिक के अगर आप, हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं बोल दूँ कि भाई इनमें कौन किस कास्ट का है। वो हर जगह क्वालिफाइंग मीटर कास्ट वाइज मिस लगाते इंडिया जाते हैं। में कास्ट कहाँ आ गई, फिर बोल देगा भाई मिस वर्ल्ड में भी यही हुआ है। भाई जिसमें पास जो चीज़ें हैं वो उसके बने हैं, उनका जो क्राइटेरिया वो है। तो हर जगह वो जातिवाद की बात नहीं, बात यह है कि वो गलत चीज़ें लोगों के अंदर गलत चीज़ें डाल रहा है। सच्चाई तो बता नहीं रहा। अब कोई प्रदर्शन है, कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी प्रदर्शनी चल रही है या कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी इवेंट है, तो वो जाति देख के थोड़ी होगा। जहाँ पे जाति और जहाँ पे आरक्षण है वहाँ पे आरक्षण है, नौकरियों में है तो है वहाँ पे, उसमें क्राइटेरिया बने हुए हैं, उसमें क्या वो है। पर आप हर जगह ये देखोगे कि वहाँ पे कोई आदिवासी नहीं है, वहाँ पे कोई वो नहीं है, तो गलत है ना। मतलब एक भोले भाले लोगों को भड़काने वाली बात ये सारी चीज़ें हैं। हर जगह ये बोलते हैं कि भाई जातिवाद होना चाहिए, मतलब जातिवाद तो इनका ये बोला कि भाई हिंदुस्तान में जातिवाद होना चाहिए। वोट बैंक बना रहेगा। वोट बैंक, अरे किसी को मार के, किसी को दो फाड़ करके वोट बैंक क्या बनाना है। ऐसे तो वोट बैंक 1947 में बना दिया था, पाकिस्तान बना दिया, उसके बाद फिर बांग्लादेश है, आज हिंदुस्तान है, ऐसे और टुकड़े कर देंगे ये। पर हिंदुस्तान के हमको, हमारा हिंदुस्तान के लोगों को सोचनी होगी ये बात कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसी साइड में काफ़ी ज़्यादा ये भी हो रहा है ना, हिंदू मुस्लिम को लेकर के भी एक तरफ कट्टर लोग हैं बिल्कुल ही कि नहीं आपको नहीं शादी करनी चाहिए, बहकाया जा रहा है। केरला स्टोरीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रिएट किया गया था ऐसा तो माहौल। आप ये बताइए, केरला स्टोरी सच है झूठ है, पहले तो आप मेरे को ये बताओ। बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है जो हमने सुनी। ट्रू स्टोरी है ना, वे चीज़ें आज भी घटित होती हैं, घटित होती हैं वो आज भी। लड़कियां भी केस करती है कि भाई इसने झूठ बोल के नाम बदल के हमसे शादी की, उसके बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया, वो चीज़ें हैं। तो चीज़ें हैं तो वो उसमें झूठ कहाँ है। और वो आप बताइए, जब जहाँ पे झूठ बोल के जो चीज़ें प्री प्लान के तहत की जाएंगी तो उसमें क्या होगा, हर जगह पे गलत है। उसको नुकसान ही होगा ना। और जहाँ पे लिखा ही ये हुआ है कि बस जो जहाँ पे मिले उसको मार दो, उनको बदलाव बदलाव करो, धर्म परिवर्तन करो, लड़की को किस तरीके से, लड़के को किस तरीके से करना है। तो मतलब हिंदुस्तान तो कहाँ बचता है फिर वो, उसके लिए कोई बोलता ही नहीं। जो बोलते हैं उनको कट्टर बोल दिया जाता है। अब अगर मैं आज बोल दूँ कि भाई जितनी हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो ध्यान रखें, ऐसे किसी से शादी ना करें, किसी गलती से शादी ना करें, सीधे उसमें कोई गलत नहीं है। कि बस जो भी जब भी शादी करो लड़की तो देख के करो, अपने जहाँ विचार मिलते हैं। अभी जैसे आपने बात की मेरे से कि बीजेपी में क्यों हो, क्या है बीजेपी में, इसलिए है कि भाई सीधी है, विचार हैं।
देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, देश के लिए, देश की विचारधारा है, देश को आगे बढ़ाने की विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, राष्ट्र प्रेम है, तो वो चीज़ें हैं।